सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। खुदावन की स्तुति आराधना की ओर चलने से पहले, वचन को चलने से पहले हम सब प्रार्थना की चलते हैं। प्रार्थना में निवेदन घर का कोई सदस्य करेगा। धन्यवाद करके हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए जो कि आपने हमें दी है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आज आपकी योजना के अनुसार हम आने वाले हो पाए इस महासभा में, मीटिंग में। ये आपकी योजना थी और आपने हमें चुना, इसलिए हम यहाँ पहुँचने वाले हो सके। आप मार्ग में हमें अच्छे से लेकर आए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और एक गुनाहों के लिए क्षमा चाहते हैं जो हमने अपनी बीती जिंदगी में आज के दिन की, हमें क्षमा कर प्रभु। और ये याद दे कि गुनाहों को अपने जीवन में कभी दोबारा न करने वाले हो पाए। प्यारे पिता, जो भी वचन आज आपकी आत्मा में यहाँ बोला जाए खुदा, हम उसे ग्रहण करने वाले हो, उस पर चलने वाले हो और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो, ताकि सच में खुदा केवल हम इस पृथ्वी के लिए नहीं बल्कि अपने आप को आत्मिक जीवन के लिए भी तैयार करने वाले हो सके। पिता, जो भी हम यहाँ गीत गाएंगे खुदा, जो भी वचन बोया जाएगा प्रभु जी, और जो भी गवाहियाँ होंगी, वो सब कुछ खुदा आपकी ओर से मिली और आत्मिक को खाने वाली होने वाली हो पाए। प्यारे पिता, प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने इस घर को चुना, कि दीदी ने आपके वचन के लिए अपने घर को खोला प्रभु जी, क्योंकि सच में खुदा आपका वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। प्यारे पिता, आपने हम लोगों को, हम जो तुच्छ और निकम्मे हैं खुदा, गिरे हुए हैं प्रभु जी, आपने हम लोगों को चुन रखा है खुदा, और आप हमारे घरों में आना स्वीकार करते हैं खुदा, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हम तो बहुत पापी हैं प्रभु, दिन प्रतिदिन हर सांस हर क्षण हम पाप में गिर जाते हैं, लेकिन आप अपना हाथ, अपना बलवान सामर्थी हाथ जो स्वर्ग से आप हमारे हमें हुए हैं खुदा इस पृथ्वी पर, उसे आप कभी हमसे छूटने नहीं देते हैं। और यही कारण है खुदा कि आप हमेशा हर महीने हमारे घरों में मीटिंग के रूप में आपका वचन आता है खुदा, और हम इसे ग्रहण करते हैं और आनंदित होते हैं पिता। आप जो वचन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं, आप हमें सिखाते हैं, उससे हम सीखते हैं पिता। इस परिवार के लिए भी यही दुआ मैं मांगती हूँ खुदा, विशेष रूप से कृष के लिए, बेटू के लिए खुदा, जो बाहर दूर रहता है खुदा, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि आप उसके साथ संग में रहते हैं खुदा, और होने पाए प्रभु की उसे हर एक विपत्ति, हर एक बुराई से, हर एक दूसरी युक्ति से खुदा, हर एक दुख बीमारियों से प्रभु जी, हर एक चीजों से उसको बचा के रखेगा खुदा। आपकी आत्मा उसे चारों तरफ उस मंडराए खुदा, और वो भी आपके वचन में और बढ़ने वाला हो सके खुदा। जिस काम के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए वो गया है, उसे ईमानदारी से और लगन से करने वाला हो सके, ताकि अपने माता पिता के साथ खुदा वो आपके भी सर को ऊंचा करने वाला और आपके नाम को महिमा देने वाला हो सके। विशेष रूप से शहर को आपके हाथ में सौंपते, जब उसका हाई स्कूल का पेपर है प्रभु जी, और सोना को आपके हाथ में सौंपते, सृष्टि को खुदा, इन घर के बच्चों पर अपना आशीर्वाद हाथ रख के इनको अच्छी बुद्धि समझ दीजिए, ताकि बच्चे उत्तम से उत्तम नंबरों से पास हुए खुदा, और सच में खुदा लोग देख के कहेंगे आपकी संतान है मेरे प्रभु, और हर एक जवान जो है वो भवन में जाके इस बात की गवाही और धन्यवाद करने वाली हो सके। जिया जी को आपके हाथ में सौंपते, इस पृथ्वी पर इनको लंबी आयु दे खुदा, इन्हें हर रोगों से बचा प्रभु, इनके कामों को आशीषित कर, जहाँ ये रहते हैं खुदा आशीष का कारण बनने वाले हो सके प्रभु। दीदी को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो भी वीकनेस, जो भी बीमारी, जो भी तकलीफें हैं, उसे दूर कर खुदा, होने पाए प्रभु ये हील होने वाली हो पाए, तेरे वचन में और दृढ़ता से मजबूत होने वाली हो सके पिता। और विशेष रूप से हम अंकल को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, इनकी आंखों के ऑपरेशन को खुदा, कल ये जब जाते हैं खुदा, इनके आने जाने में रक्षा अगुवाई कर, हृदय को नरम और दीन कर प्रभु, ताकि इनके संग सब जाए प्रभु जी, वहाँ जो भी डॉक्टर इनका ऑपरेशन करता है खुदा, उसके हाथ नहीं परंतु वो आपके हाथ हो मेरे पिता, और कम से कम पैसों में खुदा इनका सारा ऑपरेशन होने वाला हो पाए, ताकि सच में जो ये आपके वचन में चलने का परिश्रम करते खुदा, इस बात की गवाही और धन्यवाद देने वाले हो सके पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, ऐसे सब पूरा करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति आराधना कर सकते हैं, उसकी महिमा करो, Oh,
आइए हम सब एक गीत कर सकते हैं, एक और गीत कर सकते हैं। गीत है सेनाओं का यहोवा हमारे संग। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, राहों का खुदा हमारा उद्धार है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, राहों का खुदा हमारा उद्धार है। इसने आकाश बनाया, इसने
गवाहियों का, जिसमें भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। रखा है, बोलो आवाज आएगी, बोलो। खुदा को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि सच में इन दिनों में मेरी थोड़ी तबीयत ज्यादा, मतलब मुझको भी बहुत कमजोरी महसूस होती है और मैं फील करती हूँ कुछ तबीयत ज्यादा खराब चल रही है, अभी भी है मतलब, लेकिन बीच में कमर भी एकदम दर्द होने लगी थी, कमर से भी नहीं हिल पा रही थी मैं। तो मैं मतलब इधर उधर वचन में, मतलब घरों में तो नहीं जा पाई, लेकिन मैंने हर वचन मैं सुनती हूँ। जब तक वचन नहीं सुनती हूँ तो मेरे अंदर खालीपन होता है। मैं कहती हूँ कि जैसे वचन शुरू होता है मैं पहले बैठ जाती हूँ। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना, बच्चों ने प्रार्थना की, सूची ने बराबर प्रार्थना की मेरे लिए और खुदा ने प्रार्थना का जवाब दिया। तबीयत मेरी कमर का दर्द तो अभी ठीक है, और जो भी मुझे ये बीपी की शिकायत है, ये मतलब थोड़ा अभी भी मुझे मतलब कमजोरी से महसूस होती, चलने में मुझे दिक्कत होती है। तो मैं इधर उधर नहीं जा सकती, लेकिन मैं जब तक खुदा का वचन नहीं सुनती मुझे चैन नहीं पड़ता है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि आज भी मेरा आना ना हो पाता, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि सुबह से मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा था, कभी पानी बरस रहा, कभी धूप निकल रही, और सूची से भी बात नहीं हो पाई थी, ये स्कूल चली गई थी। कविता से बात करी तो कविता से मैंने कहा कि अगर तुम लौटोगी तो मुझे ले लेना, लेकिन वो पापा के काम में बिजी हो गई थी, नहीं जा पाई। तो उसने मुझे बाद में कॉल किया बहुत शाम को, मम्मी मेरा आना मुश्किल है और वैसे ही देर हो गई है, तुम सूची के संग आ जाना। मैंने कहा सूची स्कूल में उसका फोन जमा हो जाता है और मेरे से बात भी नहीं हो पाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है मैं सूची को बता दूंगी। तो उसने सूची को बता दिया, तो इस तरीके से मैं आ भी पाई, ये मुझे ले आई। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि खुदा मनों को जांचता है। जब हमारी इच्छा है, खुदा जान रहा है, तो कोई ना कोई जरिया खुदा निकालता है। तो हम आ पाए हैं, इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सच में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में कल मुझे गवाही देनी थी, लेकिन वो जब भूल गई मैं, तो आज देना है मुझे गवाही इस चीज की कि खुदा ने एक काम किया कि कल जो है हम लोग को बहुत दिन पहले से सिस्टर ने अटेंडेंस रजिस्टर दे दिया था। और पहले तो हम लोग का अटेंडेंस रजिस्टर पहले ही अप्रैल मंथ से मिल जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने, क्योंकि बहुत गलतियां होती थी अटेंडेंस रजिस्टर में, तो इस वजह से उन्होंने, फादर ने बोला कि 3 महीने आप लोग शीट पे लेंगे, उसके बाद आपको अटेंडेंस रजिस्टर मिलेगा। और बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से काम करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी है इस बार। और खैर खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मेरे इसमें अटेंडेंस रजिस्टर में कभी कोई हरा पेन फादर का नहीं लगा, कोई एक गलती नहीं निकली। तो मैंने कहा कि इस बार तो और थोड़ा सतर्कता से काम करना है, क्योंकि 3 महीने का एक संग काम मिला था और मैं नहीं कर रही थी, मैं रखी हुई थी। मैंने कहा मैं सबसे बाद में इत्मीनान से करूंगी, बहुत धीमे धीमे। और जब मैंने देखा सारे टीचर्स काम करने में लग गए और सबका कंप्लीट भी हो गया, तो मैंने कहा लो अब शुरुआत करते हैं। लेकिन मन में एक वो हो रहा था कि अभी रुको थोड़ा और, अभी करूंगी करके। और उसके बाद फिर मैंने अपने उनको रोहित सर को फोन किया ऑफिस में। मैंने कहा सर अब कोई बच्चों का एडमिशन तो नहीं होना है? तो उन्होंने बोला नहीं अभी तो नहीं होना है। तो मैंने कहा क्योंकि फादर ने इस बार बोला कि सारे बच्चों का आपको टोटल लिखना है, पूरा लिखना है, अटेंडेंस है ना। अब मतलब वो नहीं सिस्टम की जितने हुए नहीं हुए, आपको पूरा लिख के तब लिखना है और बहुत केयरफुली बनाना था। तो मैंने कहा मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ, सही बताइए अब तो नहीं होगा ना, अब मैं रजिस्टर वर्क शुरू करूँ? तो उन्होंने कहा नहीं अब नहीं होगा, आप बना लीजिए। मैंने कहा जो लिस्ट भेजी है आपने अल्फाबेटिकल वही है ना? तो कहने लगे हाँ वही है। मैंने कहा ठीक है। मैंने प्रेयर करी और मैंने नाम लिखना शुरू किया। उतनी देर में जैसे ही पहले पन्ने का मैंने सिर्फ नाम लिखा था अप्रैल महीने का, वैसे ही एक लिस्ट मेरे पास और आई, उसमें पेरेंट्स के नाम सारी डिटेल्स भरने के लिए। मैंने कहा मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर एक मन आया, मैंने कहा लो देखे जरा, तो उसमें देखा एक बच्चे का नाम ऊपर नीचे हो रहा था।
जो पहली बच्ची थी अदिति, उसकी जगह अनायरा आ रही थी। मैंने कहा ये कैसे हुआ? और मैं उस समय तो मुझे बहुत पहले तो डर लगा, मैंने कहा ये क्या हुआ, पहली बार, वो भी पहले पन्ने में मेरी गलती। मैंने कहा नहीं, मैं गई सारी लिस्ट लेके वहां पे सर के ऑफिस में, और मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर ये बताइए अब ये किसकी गलती है? जब मैंने आपसे 4 बार पूछा और आपने कहा हाँ यही लिस्ट है, तो अब आपने मुझे नाम गलत लिख के क्यों दिया लिस्ट में? मैंने कहा अब आप ही नया रजिस्टर मुझे लाके देंगे। मैंने कहा मैं नहीं जानती। तो कहने, वो दूसरे सर कहने उनसे कहिए, उनसे। मैंने कहा नहीं उनसे नहीं कहिए, मैंने कहा किसकी गलती है ये बताइए पहले। फिर मैंने कहा ये बताइए अनायरा का नाम कैसे ऊपर आएगा? जब अदिति है तो ए और डी आएगा ना, डी के बाद एन आता है। तो कहने लगे नहीं वो उसके अनायरा के नाम में 2 ए हैं, तो इसलिए वो, मैंने कहा नहीं 1 ए होगा, जबकि मैंने तुक्के में बोला था 1 ए होगा। मैंने कहा आप उसकी फाइल निकालिए, जबकि मेरे मन में भी अंदर हो रहा कि 2 ए होंगे। मैंने कहा उसकी फाइल निकालिए, 1 ए होगा, नहीं मेरी पूरी लिस्ट खराब हो जाएगी। तो उन्होंने फाइल खोली तो उसमें 1 ही ए था। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मेरा गलत नहीं हुआ। अदिति ऊपर आई, अनायरा नीचे आई। जो मैंने बनाया वो बिल्कुल सीक्वेंस सही था। और मैंने दोनों में अपडेट करवाया, दोनों सर के उसमें कंप्यूटर में अपडेट करवाया। तब भी मेरे मन में कहीं शंका थी कि ऐसा ना हो कि डबल ए हो और वाकई में जब बाद में बात हो तो फिर मतलब मुझे फिर बुलाया जाए ऑफिस। और मैं जल्दी से अपनी क्लास में गई और मैंने उस बच्ची की कॉपी निकाली नाम देखने के लिए, उसमें भी 1 ही ए था। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ऐसे कामों को करवाता है। और मेरी एक गवाही और है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक लोन लिया था, दोनों ने मिलके, और उसके लिए जब ये खत्म हुए थे तो मेरे मन में खुदा डाल रहा था कि जिनसे लोन लिया था उन सर को तुम मैसेज डाल दो कि ऐसी बात हो गई है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे मन में ये क्यों आ रहा। मैंने कहा मैं क्यों सबको बताऊं, कोई जरूरत नहीं है बताने की। लेकिन 3-4 दिन के बाद रेगुलर मेरे मन में यही बात आ रही थी कि तुम उनको मैसेज डालो। फिर मैंने कहा पता नहीं शायद खुदा डाल रहा है तो चलो मैं डाल देती हूँ। मैंने उनको मैसेज डाला कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। उन्होंने तुरंत लिख के मैसेज दिया कि अरे दीदी ये कैसे हो गया करके। तो मैंने उनको बताया कि हार्ट अटैक से। उन्होंने कहा एक काम करिए, जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना ये नगर निगम वाला कागज बनवाइए। तो मैंने कहा वो तो बनने के लिए मतलब मैंने बोला, कह रहे नहीं जितनी जल्दी हो सकता बनवाइए 3 तारीख से पहले, क्योंकि हमारी किस्त 3 तारीख को जाती थी। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा क्यों सर इससे कुछ वो होगा? कहने लगे हाँ आपकी किस्त आपको इस महीने की फिर नहीं देनी होगी, जैसे ही आपका कागज वहां लग जाएगा आपकी किस्त बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उस काम को भी खुदा के हाथ पे सौंपा, भाई ने भी प्रार्थना करी, हमारे सब छोटे झुंड ने सबने प्रार्थना करी। और जो काम 1-1 महीना लग जाता है, मैंने इस बात की गवाही भी दी थी, मात्र 4 दिन में वो कागज मेरे पास बन के आ गया, नगर निगम वाला। और वो खुद आया देने घर के अंदर, उसने भेजा कागज और मैंने वो कागज की फोटो खींच के सर को भेज दी। मुझे नहीं मालूम थी कि खुदा की क्या योजना है मेरे लिए, क्यों ये काम वो मुझसे करवा रहा है, क्यों मैसेज वहां तक गया। फिर उसके बाद मैंने पिंकी दीदी से ये बात कही कि दीदी प्रार्थना में इस बात को रखिएगा कि क्या बात है क्या है मैं नहीं जानती। फिर हिम्मत करके मैंने 8-9 दिन के बाद में उनको सर को फिर फोन किया। मैंने कहा सर ये बताइए आपको वो कागज तो मिल गया? उन्होंने कहा हाँ अब आपको किस्त नहीं देनी। मैंने कहा लेकिन आपने मुझसे कागज क्यों लगवाया था? तो उन्होंने कहा क्योंकि कुछ जो आपका पर्सनल लोन था इसका कुछ इंश्योरेंस जो है कंपनी वो पैसा आपको वापस करेगी, आपके अकाउंट में वो पैसा आएगा, लेकिन आप प्रार्थना में रखिएगा क्योंकि लोगों के 1-1 साल लग जाता है, 2-2 साल लग जाता है, ठीक है, और नहीं भी आता है, ये भी कंडीशन होती है। तो हम तो जितना दीदी मेरे से कोशिश, जबकि मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है तभी वो मुझे दीदी बोलते हैं, जितनी मेरे से कोशिश होगी मैं करूंगा, बाकी आप भगवान से प्रार्थना करिए। मैंने कहा ठीक है। और मैंने ये माना था कि मैं जब मेरा ये काम होगा, अगर खुदा चाहेगा होगा, तो मैं इसकी मंगल को भवन में गवाही और धन्यवाद दूंगी। और कल मंगल था, कल ही के दिन वो पैसा मेरे अकाउंट में आया। जब मैं यहाँ मीटिंग में बैठी हुई थी तभी वो पैसा मेरे अकाउंट में आया और मैं समझ नहीं पाई कि एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे क्रेडिट हुआ। मैंने उनको सर को फोन किया यहाँ से, जब मैं मीटिंग से जा रही थी, मैंने कहा सर मेरे अकाउंट में इतना पैसा आया है और ऐसे ऐसे मैसेज। तो उन्होंने कहा सबसे पहले अपने खुदा का धन्यवाद कीजिए क्योंकि मात्र 5 से 10 दिन के अंदर आपका पैसा आया है, लोगों का 2-2 साल नहीं आता है। मैंने कहा सच में जब हम खुदा को अपनी घटी में से देते हैं ना तो वो आशीषों से भरता है, और सच में वो जानता है कि जिसको जिस चीज की जरूरत है और कितनी है वो सारे इंतजाम करता है। मैं सच में खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। और जब भी भवन में मंगल को भवन हम जाएंगे, सबसे पहला धन्यवाद हमारा मंगल को भवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। बेटी को मोबाइल भेजना था
और पहली बार बस से भेजा हमने कोई सामान। और शहरन और कहने भी लगी कि क्या कहते हैं, मम्मी आप जो है क्यों मतलब रिस्क ले रही हैं कोई। और बस वाले ये बोलने लगे, बस वाले को बता देना कि इसमें मोबाइल भी है। एक बार की मैंने कहा नहीं, उसको ये नहीं बताएंगे, कहेंगे कपड़े हैं केवल इसमें। तो कहने लगा कि नहीं बता देना। तो जब हम देने गए तो शर्म करने की, मम्मी मानो ना मानो ये मोबाइल पहुंच नहीं पाएगा भैया के पास, मतलब वो बस वाला क्यों ही देगा करके हैं। तो मैंने कहा नहीं, यही सब चीजें होती हैं जब हम खुदा में विश्वास करते हुए किसी के उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और तब हम गवाही देने वाले हो सकते हैं ना। और वाकई में दूसरे दिन बेटी को वो मोबाइल मिल गया अच्छे से, तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। और उन छोटी छोटी गवाहियों से हमारा विश्वास बढ़ता है। तो इसीलिए सभी को प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन के वचन को चलते हैं। एक आंटी गवाही देंगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है, पहले तो खुदा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ दिल से। और सब अपने जितनी मंडली है हमारी, सबका खुदा मनोकामना हर चीज पूरी करता है। इसके लिए मैं बहुत दिल से आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितना भी मैं बड़ाई, जितनी भी धन्यवाद दूँ उतना ही कम है। सबसे पहले मेरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड जा रहे थे सवेरे, कहेंगे चलो, हमने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। कहेंगे अरे हम सैरन को लेकर अकेले जाएंगे, तुम भी चली चलो। हमने ठीक, तुम्हारा भी करा देंगे। जैसे उन्होंने मेरा कहा तुम्हारा भी करा देंगे। अरे मैंने कहा मेरा ना कराना, अपना करवा लेना। अब वहाँ हाँ, क्योंकि मुझे डर लगा था। मैंने कहा यार दूसरी आँख का हम भी करा लें, दोनों जने पड़े रहे तो क्या फायदा। फिर ये वहां पहुंचे तो मेरा अपना छोड़ के मेरा लग जाए। मेरा सही में फटाफट सब काम हो गया, सारी चेकअप हो गई। अभी भी हल्का सा धुंधला दिख रहा है। उन्होंने कहा 3-4 घंटे में आंखें सेट होंगी। पूरी हर मशीन में एक जगह जा रहे, 2 जगह, उधर सैरन इनके लिए दौड़ भाग कर रही, इधर मेरे लिए। सैरन ने बहुत, प्रभु ने उसको इतनी आशीष दी इस बच्ची को, और इतनी हिम्मत दी कि हम देख रहे कि हम दोनों को बैठा के और फटाफट जा रही। तो मैंने कहा ये आई, तो कहने की दादा आप रुपया दो। तो उन्होंने कहा 200 दिए इनको, ले काहे के लिए दवाई लानी है। लेके गई, दवा नहीं मिली। कहेंगी दवा बहुत महंगी है दादा, 500 तो दी। 500 लेके गई, वो दवाई लेके आ गई, दोनों ट्यूब डालने वाले और खाने की दवाई सब। अब ये गई डॉक्टर के पास पूछने के लिए, डॉक्टर कैसे देंगे। हमने कहा पीछे जहाँ जाके हम पूछे कि कैसे कैसे। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला डॉक्टर साहब कैसे देंगे, कि आप आराम से बैठिए, ये बच्चा बहुत समझदार है। और इसको हमने समझा दिया और फिर से समझा दे रहे हैं। ये बच्ची बहुत बिल्कुल हमारी बेटी की तरह है। जैसे हमारी बेटी को हर चीज में वो तेज है, वैसे भी। तो सब दवाइयाँ समझा दी। फिर इनका कोई चीज का क्या होने जा रहा था, उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि इनको लेके जाइए आप ऊपर। वो ले गई सर। अब बड़ी देर हो गई, 2-3 घंटे हो गए। उधर मेरे को आंख से धुंधला दिखने लगा, दोनों आंख से। मैंने एक सिस्टर को बुला के पूछा, मेरे सिस्टर बड़ी देर से लोग गए हैं, आ नहीं रहे। कहने नहीं, उनका वो चेकअप हो रहा, पूरा देर लगेगी। हमने कहा ठीक है, आप यहीं बैठी रहिए। हमने कहा अच्छा एक बताइए बात, मेरे को आंख से धुंधला भी दिख रहा। कहेंगे 3 घंटे में सेट हो जाएगी आंख। यहाँ आ गए तो यहाँ भी हल्का धुंधला, अब ठीक है। फिर पानी की छींटा कहा था मारने, नाम भूल गया। खुदा बाप में बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि सुबह से गए, हम लोग अच्छे से आ गए। सब बहुत बढ़िया, सबको जय यीशु की और सबको प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा की धन्यवाद होता है कि सच में वो सबके लिए उसने किसी न किसी को तैयार कर रखा है। और ये सिर्फ उसकी योजना है कि वो जिसको चाहता है उसको उस जगह पे इस्तेमाल करता है। और सच में जो हमारे बुजुर्ग भाई बहन होते हैं ना, ये छोटे बच्चों के समान होते हैं, क्योंकि कहा गया है कि ये बुजुर्ग और छोटा बच्चा एक समान है। तो वाकई में खुदा इन लोगों को बहुत आशीष दे और इनका इतनी लंबी आयु इन पृथ्वी पर इन सबको मिले कि इनका आशीष भरा हाथ इनके बच्चों पे सदैव बना रहे। तो चलिए अब हम वचन की ओर चलेंगे और हम अपने भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चले जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की फिर से पिता ने हम सब भाई बहनों को ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन से सीखने, जानने, पढ़ने और उस पर चलने वाले बन सके, क्योंकि सारी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं।
और ये सारी बातें पिता ने हमें दी हैं, सिखाई हैं, समझाई हैं। उसने कहा समय समय पर इन बातों पर कान लगाओ और इन बातों को अपने जहन में स्मरण रखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा भला होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे हैं कि सब बातें पिता की ओर से बहुत आयत से हो रही हैं। पापा का कल ऑपरेशन है और हम विश्वास करते हैं आँख का ऑपरेशन इनका, मोतियाबिंद का, ठीक हो गया है और डॉक्टरों ने जो ऑपरेशन करेंगे उनके हाथों को भी खुदावन यीशु मसीह ने सामर्थ्य दी है। हमें निरंतर पिता के वचन में बने रहना है और उसने जैसा कहा वैसा करने में हमें चौकसी करनी है। इस पृथ्वी पर हमारे लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन पिता कहता है कि सबसे पहले मेरे वचन की खोज करो और जो बातें मैंने तुम्हारे जीवन में रखी हैं उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करो, तो देखो वो सारी बातें तुम्हारे लिए यूं ही हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि पिता हर समय इस पृथ्वी पर मनुष्य पर दृष्टि बनाए रखता है और हमारे जीवन में बहुत से अंधकार और बहुत से पाप और बहुत से अशुद्ध विचार आते हैं, जिनको पिता अपने वचन के द्वारा शुद्ध करता है। इसीलिए उसने कहा मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ संभव है। इसलिए हमें प्रतिदिन पिता के समीप बने रहना है, उसके वचन को अपने जीवन में एक स्थान देना है और उसके वचन में प्रतिदिन चलना है। आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला पतरस उसका 2 अध्याय। दूसरा अध्याय उसकी 17वीं आयत। पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत। लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, खुदा से डरो, राजा का सम्मान करो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हमने पढ़ा था कि तुम अपने स्वामियों का आदर करो और वो जो कहते हैं वैसा करने में जैसा तुम अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को पूरा करते हो, वैसे ही तुम पृथ्वी पर के अपने स्वामी की आज्ञाओं को भी माना करो। लेकिन आज हमें पिता कुछ बातें और सिखाएगा, जिन बातों के विषय में इस पृथ्वी पर आज बहुत से मनुष्य अपने जीवन में पाप में गिर जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने पृथ्वी के स्वामी को बुरा भला कह देते हैं। कहीं ना कहीं हम इस पृथ्वी पर अपने स्वामी को, जो हमारे ऊपर पिता ने अध्यक्ष बना के बिठाया है, उसकी हम बुराई करने लगते हैं। लेकिन पिता इसके विषय में हमें क्या समझाता है, पिता इसके विषय में हमें क्या सिखाता है, इन बातों को जानने के लिए, इन बातों में बने रहने के लिए हमें पिता के प्रतिदिन वचन में चलना होगा। देखिए, कलाम में लिखा है, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 17वीं आयत में, सबका आदर करो, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, भाइयों से प्रेम रखो, खुदा से डरो, खुदा से डरो, राजा का सम्मान करो, राजा का सम्मान करो। हमारे लिए पिता ने इस पृथ्वी पर एक सेवा रखी है।
इससे पहले कि मैं उस सेवा के प्रति आज्ञाकारी बनूं और अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलूं, यह अवश्य है कि मुझे अपने जाति भाइयों से प्रेम और अपने खुदा का भय और राजाओं का सम्मान और सबसे का आदर करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं इन कामों को करूं, हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में विचलित हो जाते हैं। और विचलित क्यों होते हैं, इसका सबसे बड़ा एक कारण होता है, कलाम में लिखा पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, हे सेवकों हर प्रकार के भय के साथ देखिए, कुछ शिक्षा, कुछ विधि, कुछ नियम, कुछ बातें वो हम निकम्मों को सिखा रहा है। और जब वो हमें इन बातों को सिखा रहा है तो अवश्य है कि जब हम इस पृथ्वी पर चलें तो उन बातों को जानें। आज मैं साइन कर रहा था रजिस्टर पे, तो मैंने कहा कितना आनंद आ रहा है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। जैसे मैंने ये कहा, बगल में एक मैम साइन कर रही थी, तो उन्होंने पूछा, क्यों सर, आप कहाँ चल रहे हैं? मैंने कहा मैं हवा में चल रहा हूं। हवा में चल रहे? अरे हवा में चल रहे, हम तो पृथ्वी पे चल रहे हैं। तो मैंने कहा तुम पृथ्वी के हो इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, परंतु मैं स्वर्ग कहाँ हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूँ। वो थोड़ी देर रुक गए और मेरी तरफ देखने लगे। फिर मैंने उनसे कहा, देखिए और समझिए, अगर हम पृथ्वी पर चलेंगे तो हम नष्ट होंगे, क्योंकि पृथ्वी और पृथ्वी में की सारी वस्तुएं नष्ट होंगी। आकाश और पृथ्वी सब कुछ जाता रहेगा, परंतु जब हम हवा में चलेंगे तो हम नष्ट ना होंगे, क्योंकि हवा में चलने के कारण हम पिता के साथ उसकी आत्मा में चलेंगे। वो उसको सुनने के बाद कहने लगी ये सत्य है। क्या? सत्य है। देखिए क्या कह रही, ये सत्य है। और जैसे उन्होंने कहा ये सत्य है, वैसे एक और मैम, क्रिश्चियन मैम, वो बाइबल पढ़ रही थी। तब मैं वहां गया, ताली बजाइए, और मैं वहां जाके जैसे उन्होंने बाइबल पढ़ा, मैंने कहा देखा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने नहीं कहा। मैंने कहा, उन्होंने कहा ये सत्य है, और सत्य क्या है? खुदा। देखिए मनुष्य, मैंने उसको नहीं बताया कि ये सत्य है कि झूठ है, मैंने तो उसे वचन से बताया, लेकिन वो तुरंत इस बात पर हामी मरी और कह रही कि जो आप कह रहे वो सत्य है। हकीकत में अगर हम पृथ्वी पर चलेंगे तो नष्ट होंगे। कलाम में लिखा है, और नूह खुदा के साथ साथ चला। हमेशा याद रखिए, वो स्वर्गीय देह है, और जिस तरह से वो स्वर्गीय देह है वैसे वो भी चाहता है कि तुम जो उसके वचन को सुनते हो तुम भी स्वर्गीय हो। इसलिए अंश अंश करके इस पृथ्वी पर तुम बदलते जाते हो। कलाम में क्या लिखा है? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 18वीं आयत में, हे सेवकों हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन बहुत सी बातें हमारे जीवन में, हमारे जहन में अपने स्वामी यानी अपनी प्रिंसिपल या अपने उच्च अधिकारियों के लिए आती हैं। हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, कितनी बातें हम लोगों से कहते हैं। लेकिन कलाम क्या कह रहा है? हर प्रकार के भय के साथ। इससे पहले कि तुम काम करो, इससे पहले कि तुम जहां काम कर रहे हो वहां तुम काम करो, तुम अपने पिता के भय में चलो। क्योंकि हमेशा याद रखिए, अगर इस पृथ्वी पर हम अपने स्वामी की बुराई करते हैं तो अपने स्वर्गीय स्वामी की
जो स्वर्ग में बैठा है, जो सबका स्वामी है, उसके विरोध में बोलते हैं। पता है कलाम में क्या लिखा है? कलाम में लिखा 18वीं आयत में, हे सेवक हर प्रकार के भय के साथ हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, नहीं केवल उन्हीं के अधीन न रहो जो नर्म और भले हो। ठीक है, क्या बता रहा है? कभी कभी ऐसा होता है क्रूर होते हैं। हम सबको पिता ने वचन में क्या सिखाया? आप वचन में क्या सीख रहे हैं? आज देखिए अधिकतर से अधिक लोग क्या कर रहे हैं अपने स्वामियों की, जहां वो पढ़ा रहे हैं या जहां वो जॉब पे लगे हैं, अपने बॉस की बुराई कर क्या रहे हैं? वो चाहे जैसा हो, वो चाहे ऐसा नहीं कि वो हमारे पिता के विरोध में बोले तो हम वैसा भी करें। उसे कहा जो अच्छी हैं बातें हैं उन्हें बटोर लो और जो बुरी है उन्हें छोड़ दो। लेकिन कलाम में हमें एक सीख मिल रही है, और वो सीख ये है कि तुम्हें अपने स्वामियों के साथ जो पृथ्वी पर है कैसा बर्ताव करना है। कभी कभी ऐसा होता है हमारा मन, हमारा जहन झुझला जाता है और हम तुरंत उनके विरोध में बोलने लगते हैं। इन कामों को नहीं करना। पिता ने हमें कुछ बातों की सीख दी है, पिता ने हमें कुछ बातों की शिक्षा दी है, और पिता ने जो हमें सीख और शिक्षा दी है वो ये नहीं कि हम इस पृथ्वी पर अपने स्वामियों के लिए बुराई करें। देखिए हमें कैसा व्यवहार करना है। उसे कहा 18वीं आयत में, हे सेवकों हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। जो कुटिल है, जो सदा बुरा करते हैं, लेकिन पृथ्वी पे खुदा ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर उसको स्वामी ठहराया। अब तुम क्या करोगे? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर जिसको प्रिंसिपल ठहराया, हम उससे बहुत गुस्सा है, हम उससे बहुत क्रोधित है, और हर समय जाते समय आते समय कुड़कुड़ाते रहते। हो सकता है कि वो बुरी बुरी बातों को फेवर करे, हम सही हो इसके बाद भी वो हमारा विरोध करे। कलाम देखिए क्या सिखा रहा है, वचन देखिए क्या सिखा रहा है। ऐसा नहीं कि हम ठीक है तो वो हमारा फेवर करे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ठीक होते हैं, इसके बाद भी वो उस पृथ्वी का जो स्वामी है वो हमारी बुराई और हमारे विरोध में बोलता है, और ऐसा कोई मनुष्य सह नहीं सकता। लेकिन क्या करे? काम करना है। ताली बजाएं। क्या करें भैया? अंगूर का गुच्छा खरीदा है, क्या अंगूर का गुच्छा खाना तो पड़ेगा, भला चाहे 4 दिन में खाएं। देखा? समझिए वचन को। वचन हमें क्या सिखा रहा है? अगर तेरा स्वामी ऐसा हो जो भला और सीधे मन का ना हो, बल्कि कुटिल काम करता हो, तब तुझे क्या करना है? आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे सेवकों है 18वीं आयत। हाँ, हे सेवकों हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, जो भले और नर्म हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। जो कुटिल हो। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप?
आप जो पिता के वचन को जानते, आप जो पिता के वचन को मानते, आप जो पिता की आज्ञाओं को सुनते, आप जो अपने जीवन में पिता का भय मानकर चलते हैं, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप जब आपका पृथ्वी का स्वामी बहुत कुटिल हो और आपके विरोध में युक्तियां बनाए? आप क्या करेंगे? देखिए आगे क्या लिखा है, क्योंकि यदि कोई खुदा का विचार करके, क्योंकि यदि तुमने खुदा का विचार करा है, क्योंकि यदि कोई खुदा का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है, कलेश सहता है, तो ये सुहावना है। सुहावना। आमीन। क्या सुहावना है? जब तुम कलेश और दुख उठा लो, लेकिन अपने स्वामी के लिए जो पृथ्वी पर है उसके लिए एक शब्द ना कहो। क्यों ना कहो? क्योंकि उसका जो स्वामी है और जो सबका स्वामी है उसकी ये आज्ञा है। हमेशा याद रखिए, हम सब भाई बहन अपने जीवन में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और जहां पर भी हम काम कर रहे हैं वहां पर ऐसा हो सकता है कि हमारे स्वामी से हमारी पटरी ना खाए। ऐसा हो सकता है कि हमारा स्वामी हमारे विरोध में बोले, लेकिन इसके बाद भी मेरे स्वामी, मेरे का स्वामी ने मुझे बताया। क्या हम क्या करें प्रभु? हम क्या करें? क्या हम बुराई करने लगे? नहीं। प्रभु क्या हम कुरकुराने लगे? नहीं। तुम्हें एक सुहावना मौसम दूंगा मैं। कौन सा मौसम दूंगा? सुहावना मौसम। कैसा लगता है? कितना अच्छा। हर एक जना जब सुहावना मौसम आता है तो खुश हो जाता है, और ये सुहावना मौसम तुम्हारे लिए पिता तुम्हारे लिए रखता है तब जब तुम कलेश और दुख उठाते हो। लिखा है 19वीं आयत में, क्योंकि यदि कोई खुदा का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है, तो यह सुहावना है। ये सुहावना है कि तुम कलेश को और दुख को सह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने आज्ञा दी है तू अपने स्वामी के प्रति हर प्रकार के भय के साथ उसके अधीन है। अब आप बताइए, अगर इस तरह से वचन को पढ़ा जाए, अगर इस तरह से हम अपने जीवन में पिता के वचन को स्मरण रखें, तो हमारे लिए तो कोई पृथ्वी पे दुखी नहीं है। मनुष्य दुखी कब होता है? या तो अपनी पत्नी के कारण, या अपने पति के कारण, या अपने बच्चों के कारण, या अपने घर के कारण, या अपने जॉब में अपने बॉस या अपनी प्रिंसिपल या अपने काम के कारण। आज आपको मालूम है बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो अपने जॉब से छुट्टी पाकर जब घर जाते हैं तो आधे से ज्यादा अपने जॉब, अपने स्कूल के विषय में विचार करते हैं, और वो हमेशा युक्तियां करते रहते हैं कि मैं जैसे ही जाऊंगा ये बुरा कर दूंगा, ये बुराई कर दूंगा मैं। लेकिन धन्य हो तुम जो तुम्हारे खुदा ने तुम्हें इन बातों की पहले से सीख दी। कहीं जब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए तो तुम शांत हो जाओ, और तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम अपने स्वामी जो तुम्हारा पृथ्वी पर है उसके लिए हर एक बात से हर प्रकार के भय के साथ उसके अधीन रहो, और लोगों के बीच में जहां तुम काम करते हो उनके बीच में भी कभी भी उसकी बुराई ना करो। क्यों? क्योंकि तुम मसीह के वचन का विचार करते हो, तुम मसीह के वचन को मानते हो, तुम मसीह के वचन में पूरी रीति से ध्यान करते हो। हम सब भाई बहन कहीं ना कहीं इस पाप में बने हुए थे। कहीं ना कहीं हम अपने कामों में, अपने पृथ्वी पर के स्वामी के विरोध में हर एक जने से बोलते थे। लेकिन क्या ऐसा करके हम अपने पिता के विरोध में नहीं खड़े हो जा रहे? केवल यही बात नहीं कि हम बाइबल को पढ़ें,
बल्कि ये भी बात जरूरी है कि जो लिखा है उस पर अध्ययन करें और उसे अपने जीवन में ग्रहण करके चलें। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, क्योंकि यदि कोई खुदा का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। तुम्हारा दुख उठाना, तुम्हारा कलेश करना सुहावनी बात है, और ऐसा करके तुम्हें खुदा बढ़ाएगा, ऐसा करके तुम्हें पिता उस स्वामी की दृष्टि में शिरोमणि बनाएगा। तुम चुपचाप रहो, तुम शांत रहो, क्योंकि ये जो तुम्हारे लिए दुख और कलेश आए हैं ये तुम्हारी बढ़ती के कारण है। हो सकता है तुम्हारे द्वारा पूरा स्टाफ, पूरा घराना, पूरा कारखाना, पूरा स्कूल उद्धार पाए। आप थोड़ा सा सहो, आप थोड़ा सा कलेश को सहो, थोड़ा सा दुख को सहो, क्योंकि आगे मौसम सुहावना है। तब कह रहा है 20वीं आयत में, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। क्या बड़ाई की बात है अगर तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा। इसमें क्या बड़ाई की बात है कि तुम्हारा स्वामी कुलीन मिल गया, बहुत ज्यादा बुरा मिल गया, और उसको सुनकर तुमने अपने जीवन में किसी तरीके से समय को व्यतीत किया। इससे क्या भला हुआ? भला तो ये होता कि वो जब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बीच में पिता ने उसको रखा तो इसलिए रखा कि हो सकता है कि उसका वो व्यवहार जो अपने दासों के लिए वो करता है बदले। हो सकता है कि खुदा ने तुम्हारे सामने तुम्हारे स्वामी को इसलिए रखा कि वो तुम्हारे द्वारा खुदा के वचन को जाने और अपने जीवन में अपने उस व्यवहार को बदले। फिरौन को देखा था आपने? फिरौन को देखा था? कलाम में लिखा है कि खुदा ने फिरौन को खड़ा किया था और उस फिरौन के सामने खुदा ने मूसा को खड़ा किया। आप हमेशा याद रखिए, हमेशा ये याद रखिए कि अगर आपके पृथ्वी का स्वामी कुलीन है, दुष्ट है, तो भी उसका भी स्वामी स्वर्ग में है और वो आपकी रक्षा, आपको बचाना, आपके काम में आशीष देना जानता है। अच्छा, वो जो पृथ्वी का स्वामी है वो आपको बढ़ाएगा नहीं, बढ़ाने वाला स्वर्ग का स्वामी है। तभी वचन में लिखा है कि बढ़ती केवल यहोवा की ओर से है, न लगाने वाला कुछ, न सींचने वाला। नहीं, न लगाने वाला न सींचने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला ही सब कुछ है। आपने देखा पहला पत्र 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। इसमें क्या बड़ाई की बात है अगर तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा। आगे, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, पर यदि भला काम करके, यानी तुम अपने जीवन में काम ही करते रहते हो और अपने जीवन में ईमानदार बन के चल रहे हो और अपने जीवन में इन बातों का कुछ ध्यान नहीं रख रहे, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है या तुम्हारा स्वामी तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। तुम अगर अपने कामों में अपने पिता को स्वामी मानकर करते हो और अपने पिता की दृष्टि में बने रहने के लिए तुम अपने पृथ्वी के स्वामी और अपने जीवन में पूरी रीति से सही से प्रबंध करना जानते हो, तो कलाम कहता है यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह खुदा को भाता है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते तो ये खुदा को भाता है। उसने कहा मनुष्य को दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर काम ना करो, बल्कि तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे स्वामी पे लगी हो, जो स्वर्ग से सबको मन्ना देता है, जो स्वर्ग से सबको जीवन देता है। अपने जीवन में कभी इस बात के लिए परेशान ना हो ना कि तुम्हारे नाम की तारीफ हुई कि नहीं,
अपने जीवन में इस बात के लिए कभी परेशान ना होना कि तुम्हें इस पृथ्वी पर आदर मिला कि नहीं। भला हम इस पृथ्वी पर निरादर किए जाएं, भला हम इस पृथ्वी पर हमारी निंदा की जाए, भला इस पृथ्वी पर हमारे विरोध में बोला जाए, भला इस पृथ्वी पर हम खुरचंद के समान है, भला इस पृथ्वी पर हम भिखारियों के समान है, भला इस पृथ्वी पर हम कुछ भी नहीं है, भला इस पृथ्वी पर हम मरे हुओं के समान है, लेकिन तब भी बहुतों को जीवन देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो पिता, जो स्वर्ग का स्वामी, जो सबसे स्वामियों में का स्वामी है, वो तुम्हारी लिए बहुत कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए उसने हमेशा कहा किसी मनुष्य की समझ का सहारा न ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। अपने जीवन भर अपने पिता का भय मानकर इस पृथ्वी पर चलना, तब देख तेरा पिता जो इस पृथ्वी पर तुझे देखता और चलाता है, तुझे शिरोमणि बनाएगा। हमेशा याद रखिए, आज आधे से ज्यादा लोग पाप, यानी 100 में से 80 और 90% पाप लोग इसीलिए कर रहे हैं कि वो अपने पृथ्वी के स्वामी के सामने ऊंचे किए जाए। वो लोगों का बुरा कर रहे हैं, वो लोगों के बारे में ऊंच नीच बातें बता के अपनी पृथ्वी के स्वामी पर के नजरों के सामने ऊंचा बनना चाहते। लेकिन वो पृथ्वी का स्वामी हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन वो पाप जो उन्होंने उसके लिए किए वो उनके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसीलिए तुम वैसे ना बनो। तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता के वचन को चाहने वाले हो, तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता के वचन को जानने वाले हो, तुम जिनको मैंने अपने वचन में चलने की शिक्षा और नियम दिए हैं, तुम जिनको मैंने समय समय पर अपने वचन की शिक्षा दी है, तुम जो मेरे वचन में प्रतिदिन बैठते हो, तुम जो मेरे वचन में प्रतिदिन चलते हो, तुम जो इस पृथ्वी पर सदा मेरा भय मानते हो, तुम जो इस बात पर विश्वास करते हो कि भला मैं अंधकार की वादियों में क्यों न चलूं, लेकिन मेरे लिए प्रभु की लाठी और उसके सोते से शांति मिलेगी, तुम्हारे जीवन में ये बातें ना पाई जाए। क्योंकि देखो, तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर जो स्वामी नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त करने वाला स्वर्ग का स्वामी है, और उसकी इच्छा मानकर इस पृथ्वी पर दुख सह लो, उसकी इच्छा मानकर इस पृथ्वी पर कलेश सह लो। इसलिए देखो, मैंने तुमसे पहले से कह दिया, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हम बुलाए इसीलिए गए हैं कि जो कुलीन है, जो धूर्त हैं, जो अपने दासों से बुरा व्यवहार करते हैं, उनके बीच में पिता हमें रखे, ताकि जब वह हमारे कामों को देखें, हमारे जीवन को देखें। सिस्टर, बाइबल को ऐसे ना रखो, प्रेज़ द लॉर्ड, सही से बैठा करो। इसलिए जब तुम्हारा पिता जो तुम्हें उस कठोर स्वामी के सामने रखता है, तो वो इसलिए नहीं रखता कि तुम्हें क्रोध और कलेश सहना पड़े, बल्कि वो इसलिए रखता कि उस क्रोध और कलेश के द्वारा उस स्वामी का व्यवहार बदले और वो भी उद्धार पाए। याद है वो विधवा जो बार बार राजा के पास न्याय पाने के लिए पहुंचती थी। राजा ने ठान रखा था मैं कभी किसी का भला नहीं करूंगा, लेकिन वो समय समय पे पहुंचती थी। राजा के जीवन से एक भला काम, राजा के जीवन से एक पिता को अपनी महिमा करानी थी, इसीलिए उस विधवा को रखा। और वो बार बार अपने राजा के पास जा जाके इस बात के लिए सचेत करती थी। हमारे जीवन में भी हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे स्वामी को, जो पृथ्वी पर का स्वामी है, जिसका व्यवहार कुलीन है, जिसका व्यवहार दुष्ट है, हो सकता है वो हमारे जीवन में इसलिए हो कि उसका जीवन बदले। इसलिए अपने जीवन भर इस पृथ्वी पर भला कोई भी तुम्हारा स्वामी हो, उसकी बुराई ना करना, उसके विरोध में ना बोलना, उसकी सुन लेना, उसके सामने चुपचाप खड़े रहना, भला तुम्हारी गलती हो या ना हो, उसे क्षमा मांगना। क्योंकि पिता ने एक व्यवहार, एक कैरेक्टर, एक वह बातें जो हमें ये संसार नहीं सिखा सकता, हमें पिता ने सिखाई। तब वचन में लिखा 21वीं आयत में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह
तुम्हारे लिए उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा, तो क्या हम इस पृथ्वी पर जो हमारा स्वामी है उसकी बातों का बुरा ना मान के, उसको क्षमा करके और अपने जीवन में हमेशा अपने पिता का भय मान के जब चलते हैं तो हम उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। यस। आज्ञा क्या है? केवल ये नहीं कि तू अपने माता पिता का आदर करना, बल्कि आज्ञा ये भी है कि तू अपने विरोधियों से प्रेम करना। तुम एक आज्ञा तो मान लेते हो, परंतु जब क्षमा करने की बारी आती है तो तुम उस आज्ञा को खंडन करते हो। क्या नहीं चाहिए था कि जिस रीति से तू एक आज्ञा मान रहा है उसी रीति से तुझे दूसरी आज्ञा भी मानना था? देख, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यदि तू ऐसा करेगा तो तू सदा पिता के पद चिन्हों पर चलने वाला बनेगा, अर्थात इस पृथ्वी पर कभी भी ना कुड़कुड़ा, अर्थात इस पृथ्वी पर हमेशा आनंदित रहे, अर्थात अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना कर और इस पृथ्वी पर जो कुछ होता है उसे पिता की आज्ञा समझकर ग्रहण कर। तेरे लिए देख, इस पृथ्वी पर सब कुछ भला ही होगा, क्योंकि जो मनुष्य हमेशा भला करना जानता है उसके लिए कभी बुरा नहीं होता। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सदैव भला करता है उसके लिए बुराई कहाँ रही। इसलिए पिता ने हमें कहा, हर बात में भले कामों का नमूना बनो और इस पृथ्वी पर जो तुम्हारे स्वामी हैं उनके प्रति ईमानदार बनो। हाँ, भला चाहे वो भला ही कुटिल और दोषी हो, चाहे क्रोधित हो, चाहे दुष्ट हो, लेकिन तब भी तुम उनका आदर करो, उनके विरोध में ना बोलो। हमारा पिता हमें इन बातों की शिक्षा इसलिए देता है क्योंकि वो जानता है कि जहाँ कहीं पर भी तुम इस पृथ्वी पर जाओगे कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई स्वामी होगा, और जब वो स्वामी होगा और जब तुम उससे मिलोगे तो तुम अपने पिता की बातों को जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाई और समझाई और तुम्हें तैयार करके भेजा है उसे स्मरण रखना, क्योंकि ये बातें तुम्हें बल देंगी। ये बातें तुम्हें उस समय जब तुम अपने पृथ्वी के स्वामी के सामने खड़े होगे तुम्हें साहस देंगी, तुम्हें सामर्थ्य देंगी। तुम अपने पृथ्वी के स्वामी का कभी भी बुरा नहीं मानोगे। तुम्हें इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य का बुराई नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए पिता जो स्वर्ग से देखता है तुम्हारे लिए एक सुहावना मौसम करेगा, वो पिता को भाता हुआ होगा और ऐसा करके तुम पिता के पद चिन्हों पर चलोगे। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रेबेका जी से कि रेबेका जी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। अपने वचन की समझ और बुद्धि खुदावन हम लोगों को दीजिए खुदावन। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। कल पापा का आंख का ऑपरेशन है खुदावन डॉक्टर को समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। जो ऑपरेशन हो तो खुदावन उस जगह पर आप हो मेरे खुदावन, बहुत अच्छे से होने पाए मेरे खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग आए खुदावन पीछे खुदावन के घर की रक्षा करिए। सुची दीदी की आंटी की खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। सबकी घटी कमियों को खुदावन आप जानते हैं मेरे खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में बुराई से बचा। बादशाह तुझे अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के धन्यवाद धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, 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 प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब भाई बहन प्रार्थना में याद रखिएगा, पापा की कल अवतिया बिन के आंख का ऑपरेशन होगा और वो अच्छा हो गया, ऐसा मेरा विश्वास है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर में होगी, थैंक्स गिविंग की प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड कि पापा का ऑपरेशन हो गया। प्रेज द लॉर्ड।